गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं तंशु राय आज क्लास 11th के सेट थ्योरी का अगला वीडियो लेकर के आया हूँ। पिछले वीडियो में मैंने टाइप ऑफ सेट्स के बारे में कुछ डिस्कशन किया था। इसमें उसी से रिलेटेड फाइनाइट और इनफाइनाइट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, जिससे हम फाइनाइट और इनफाइनाइट के सेट के डिफरेंस को क्लियर करेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड व्हिच आर इनफाइनाइट। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें बताना है कौन सा सेट फाइनाइट है, कौन सा सेट इनफाइनाइट है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कोई ऐसा सेट जिसके एलिमेंट काउंटेबल हो, जिसकी लिस्टिंग नेचुरल नंबर से की जा सके, जिसकी लिस्ट बनाई जा सके, उसको हम फाइनाइट सेट कहते हैं। और जिसकी लिस्टिंग न की जा सके, जिसको नेचुरल नंबर से लिस्ट न बनाया जा सके, जो काउंटेबल न हो, वो इनफाइनाइट सेट होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, पहला है सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन ए प्लेन। तो ये कैसा सेट है? किसी प्लेन में जितने भी लाइंस हम ड्रा कर सकते हैं, उन सभी लाइंस का जो कलेक्शन है वही सेट है यहाँ पे। तो हम किसी प्लेन में कितने लाइन ड्रा कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। किसी प्लेन में हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रा कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। ये एक इनफाइनाइट सेट है क्योंकि इस सेट के जितने एलिमेंट हैं उसकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते, उसकी लिस्टिंग नहीं कर सकते। दूसरा है सेट ऑफ ऑल पर्सन्स ऑन द अर्थ। सेट ऑफ ऑल पर्सन्स ऑन द अर्थ, अर्थ पे जितने भी पर्सन हैं, जितने भी लोग हैं, इनका सेट। थोड़ा सा यहाँ पे डाउट हो सकता है आप लोग को। ऑल पर्सन्स ऑन द अर्थ, अर्थ पे जितने पर्सन हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये इनफाइनाइट है। इनकी संख्या जो भी हो एक फाइनाइट होगी, काउंटेबल होगी, लिस्टिंग की जा सकेगी। ये अलग बात है कि इसका प्रोसेस लंबा होगा, लेकिन ये काउंटेबल है कि कितनी संख्या अर्थ पर है। तो इस तरह से ये फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है, फाइनाइट सेट का एक एग्जाम्पल है। दूसरा, अब यहाँ पे दूसरे रूप में सेट दिया हुआ है। ए सेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में जो दिया गया है सेट, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। ये ऐसे एलिमेंट एक्स का सेट है जो बिलोंग्स टू जेड, यानी इंटीजर है, इंटीजर में बिलोंग करता है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब इस इक्वेशन को अगर हम सेटिस्फाई करने की बात करें तो इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होंगे। इसको सॉल्व करने पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 को अगर हम सॉल्व करें, फैक्टर करें, तो दो वैल्यू आएगी। आप सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टर करेंगे, दो वैल्यू आएगी, x माइनस 2, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यानी x की दो वैल्यू आएगी 2 और 3, यानी 2 और 3 ये दोनों बिलोंग्स टू जेड इंटीजर हैं। तो इस तरह से अगर इस सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, रूस्टर फॉर्म में लिखें, तो इसमें दो एलिमेंट होंगे 2 और 3। तो ये क्या है? एक फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। अगला देखते हैं। B is the set of all element x such that x is greater than 0, less than 1, x belongs to R। यानी ये ऐसे एलिमेंट x का सेट है, इसमें ऐसे एलिमेंट हैं जो 0 और 1 के बीच में हैं, 0 से बड़े हैं, 1 से छोटे हैं, सभी रियल नंबर्स हैं। तो 0 और 1 के बीच में अगर हम रियल नंबर की बात करें तो 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होंगे। हमें नहीं पता कितने रियल नंबर हैं, न तो इसकी लिस्टिंग कर सकते हैं। हम ये नहीं बता सकते कि 0 के ठीक बाद कौन सा रियल नंबर आएगा, 0.01 आएगा कि 0.001 आएगा कि 0.00001, ये डिफाइन नहीं कर सकते, न ही इसकी लिस्टिंग कर सकते हैं। 0-1 के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं, सभी पॉइंट एक रियल नंबर हैं और इनफाइनाइट पॉइंट हैं। इस तरह से यहाँ पे ये इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये एक इनफाइनाइट सेट हो गया, ये एक इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है।
आगे चलते हैं। सेट ऑफ ऑल कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स इन ए प्लेन। किसी प्लेन में जितने भी कॉन्सेंट्रिक सर्किल हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्किल मीन्स ऐसे सर्किल जिनका सेंटर कॉमन हो, यानी एक ही सेंटर हो लेकिन रेडियस डिफरेंट डिफरेंट हो। तो इस तरह से किसी प्लेन में कितने कॉन्सेंट्रिक सर्किल हम ड्रॉ कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। कितने कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो ये इनकी संख्या इनफाइनाइट होगी, इसलिए यह एक इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। दूसरा लास्ट 6, x बिलोंग्स टू n x इज़ ग्रेटर देन 5। अगर 6 में हम देखें तो 6 जो है नेचुरल नंबर में बिलोंग करेंगे इसके एलिमेंट, और वो एलिमेंट 5 से बड़े होंगे, यानी 5 से बड़े जितने भी नंबर होंगे नेचुरल नंबर, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, डॉट डॉट डॉट। अब इनकी कोई लिमिट नहीं है, कहाँ तक जाएगा, बहुत सारे हो सकते हैं। तो इस तरह से ये इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से हम फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट में डिफरेंस क्लियर कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन करेंगे, जो प्रॉब्लम होगी उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं, इसमें अगला टॉपिक इक्विवेलेंट सेट। पहले देख लीजिए कार्डिनल नंबर क्या होता है। कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, किसी सेट का कार्डिनल नंबर क्या होता है। कार्डिनल नंबर मीन्स होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। जैसे एग्जांपल, कोई सेट है ए, इस सेट में एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, 4 एलिमेंट हैं, तो इस सेट के लिए कार्डिनल नंबर हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 4, 1 2 3 4। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एन ए से। एन ए मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, इसी को कहते हैं कार्डिनल नंबर। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स किसको कहा जाता है। अगर 2 सेट हैं ए और बी, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट, सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेम हैं, तो ए और बी इक्विवेलेंट कहलाएंगे। देन ए एंड बी आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे, इक्वल सेट नहीं, इक्विवेलेंट सेट। जैसे एग्जांपल, मान लीजिए कोई सेट है ए, इस सेट में एलिमेंट हैं 1 2 3, सेट के 3 एलिमेंट हैं। दूसरा सेट है बी, इस सेट में एलिमेंट हैं ए बी सी, तो दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है। यहाँ पे इसमें भी 3 एलिमेंट हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट हैं, तो ये दोनों इक्विवेलेंट सेट्स हो जाएंगे। इक्विवेलेंट सेट मीन्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम हो। आगे है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, 2 सेट्स ए एंड बी, 2 sets A and B are said to be equal set if every element of B belongs to A, and every elements of A belongs to B। देखिए
एवरी एलिमेंट ऑफ बी बिलोंग्स टू ए एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी, यानी ए का सारा एलिमेंट बी में हो और बी का सारा एलिमेंट ए में हो, तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि दोनों सेट इक्वल सेट होंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है? इक्विवेलेंट सेट में केवल नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए और इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम हो ही जाएंगे, ए और बी के सारे एलिमेंट एक दूसरे में हो, ए का सारा बी में बिलोंग करे और बी के सारे एलिमेंट ए में बिलोंग करे, तो इक्वल सेट्स हो जाएंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे क्लियर करेंगे कि कौन से सेट इक्वल हैं। जैसे एक सेट है ए इज़ इक्वल टू 0 और एक दूसरा सेट है b इज इक्वल टू x सच दैट x इज ग्रेटर देन 15 एंड x इज लेस देन 5, और एक तीसरा सेट है c इज इक्वल टू x सच दैट x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एक चौथा सेट है d इज इक्वल टू x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। एक और सेट है e इज इक्वल टू x such that x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। देखिए इसमें बताना क्या है, इस एग्जांपल में क्वेश्चन में ये बताना है पेयर ऑफ इक्वल सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स इफ़ एनी गिव रीजन, यानी इसमें पेयर ऑफ इक्वल सेट्स बताना है। पेयर ऑफ इक्वल सेट्स मीन्स कौन से सेट्स इक्वल हैं, जो सेट दिए गए हैं इनमें इक्वल सेट कौन से हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो पहला सेट ए है ये रूस्टर फॉर्म में है, क्योंकि लिस्टिंग की गई है एलिमेंट की, एक ही एलिमेंट इसके अंदर है, ये सिंगलटन सेट हो जाएगा। दूसरा सेट जो बी है ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। अब ये क्या कह रहा है कि ये ऐसे एलिमेंट एक्स का सेट है जो 15 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है, तो 15 से जब बड़ा होगा तो 5 से छोटा नहीं हो सकता। इसका मतलब कि इसमें एक भी एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा, एम्प्टी ब्रैकेट, यानी ये एम्प्टी सेट का एग्जांपल है। इसको भी हम रूस्टर फॉर्म में लिखते हैं, रूस्टर फॉर्म यानी लिस्टिंग कर देते हैं। तो इसमें x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5, तो इसमें एक एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट 5। अब हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। x सच दैट x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी दो वैल्यू आएगी। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने पर हो जाएगा, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो निगेटिव आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालने पर, सॉरी निगेटिव नहीं आएगा। x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 3 फैक्टर कर देंगे, 5x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो कॉमन हो जाएगा x माइनस 5 प्लस 3x माइनस 5। तो x की यहाँ पे दो वैल्यू आएगी। क्वेश्चन में एक चीज़ और यहाँ पे दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू z, यानी x इंटीजर है। तो इसको जब हम एक्सटेंड करेंगे तो दो वैल्यू यहाँ से मिलेगी, एक प्लस 5 और एक माइनस 3। तो केवल प्लस 5 लेंगे। प्लस 5 क्यों लेंगे? क्योंकि माइनस 3 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। यहाँ पे जो x है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, यानी z प्लस है, x बिलोंग्स टू z प्लस है। अगला है x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो x की दो वैल्यू प्लस माइनस 5 होगी, तो इसका रूस्टर फॉर्म हो जाएगा -5 + 5।
2 वैल्यू आएगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी। हमें फाइंड करना था इन चारों सेट में से पेयर ऑफ इक्वल सेट कौन से हैं। तो ये एक सेट C है और एक D है, ये दोनों सेट आपस में इक्वल हैं, तो सेट C इज इक्वल टू D, बाकी सेट इक्वल नहीं है। तो एक पेयर केवल ऐसा है जो इसमें इक्वल है, एक ये और एक ये C और D। तो इक्वल सेट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ B बिलोंग्स टू A एंड एवरी एलिमेंट ऑफ A बिलोंग्स टू B। आगे चलते हैं। तो ये इक्वल और इक्विवेलेंट सेट का डिफरेंस हो गया। अब इक्वल और इक्विवेलेंट सेट के डिफरेंस के बाद सबसेट्स जो सेट थियरी के कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जो सभी चैप्टर से रिलेटेड हैं। आगे आने वाले किसी भी चैप्टर में सेट थियरी ज़रूर आ जाता है। यह एक तरह से मैथमेटिक्स का बेस है, प्लेटफार्म है। A and B are two sets, then set A is subset of B, subset of B if every elements of A belongs to B, A belongs to B, यानी अगर A का सारा एलिमेंट B में हो तो A B का सबसेट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल सारा एलिमेंट होना चाहिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल A एक सेट है, इसके अंदर है एलिमेंट है 1 2 3, और B एक दूसरा सेट है, इसके एलिमेंट हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। तो हम ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और सिंबल इसका देख लेंगे, A बिलोंग्स टू एवरी एलिमेंट ऑफ A बिलोंग्स टू B, A का सारा एलिमेंट अगर B में है तो A B का सबसेट होगा, और इसको हम सबसेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये सबसेट का साइन है A सबसेट ऑफ B। इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करके नीचे ड्रॉ कर देते हैं, यानी A B का सबसेट है। तो A के सारे एलिमेंट B के अंदर हैं, तो हम ये यहाँ पे लिख सकते हैं कि A इज़ सबसेट ऑफ B। तो अगर किसी सेट A का सारा एलिमेंट दूसरे सेट B में बिलोंग करे तो A B का सबसेट होता है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पीछे हमने बताया था कि N मीन्स सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, Z means set of all integer, Z plus means set of all positive integer, Q means set of all rational number, R means set of all real number, C means set of all complex number। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन किसका सबसेट है। तो नेचुरल नंबर में 1 2 3 के बाद के सभी नंबर आ जाते हैं और इंटीजर में सभी आ जाते हैं। तो सारे नेचुरल नंबर इसमें बिलोंग करेंगे, लेकिन इसके सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं करेंगे, यानी N इज सबसेट ऑफ Z, N Z का सबसेट है, बट Z इज़ नॉट सबसेट ऑफ N। Z अगर N का सबसेट नहीं है तो सबसेट लिख के कट कर देंगे, यानी इसका मतलब हुआ कि नॉट सबसेट, Z इज़ नॉट सबसेट ऑफ N, Z इज़ सबसेट ऑफ N इज सबसेट ऑफ। तो यहाँ पे N केवल Z का सबसेट है, Z N का सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि N के सारे एलिमेंट्स Z में बिलोंग करेंगे, बट Z के सारे एलिमेंट N में बिलोंग नहीं करेंगे। उसी तरह से जो N है, जो Z प्लस है, जो Z है वो R का सबसेट है। क्यों? क्योंकि सभी इंटीजर रियल नंबर होते हैं, इसके जितने एलिमेंट हैं वो R में बिलोंग करेंगे, लेकिन सभी रियल इंटीजर्स नहीं हो सकते। तो Z इज सबसेट ऑफ R, बट R इज नॉट सबसेट ऑफ Z। N Z प्लस Q ये जितने भी हैं ये सभी R के सबसेट हैं।
कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमें आगे पढ़ना है, इसलिए यहाँ हम नहीं बताएंगे इसके बारे में। अगले चैप्टर में कॉम्प्लेक्स नंबर में ये बताया जाएगा। आगे देखते हैं। n इज सबसेट ऑफ, एक और होता है q मीन्स सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। तो n इज सबसेट ऑफ q, क्योंकि n के सारे एलिमेंट q में होंगे। सभी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं। q क्या है? सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। सभी इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं, यानी z इज सबसेट ऑफ q, बट q इज़ नॉट सबसेट ऑफ z, एंड q इज सबसेट ऑफ r। q जो है वो r का सबसेट होता है। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं सबसेट की, कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरम है इससे रिलेटेड। पहला, प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी सभी सेट अपने आप के सबसेट होते हैं। जैसे ए कोई सेट है, मान लीजिए कि ए यही सेट है 1 2 3, तो ये अपने आप का सबसेट है, ए सबसेट ऑफ ए, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट ए में है। क्लियर है बहुत कि ए का सारा एलिमेंट ए में होगा ही, इसलिए ए सबसेट ऑफ है। तो कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, किसी भी सेट का अपने आप के साथ सबसेट साइन यूज कर सकते हैं। दूसरा है एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी जो एम्प्टी सेट होता है, जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसी भी सेट का सबसेट होता है। किसी भी सेट के साथ इसका सबसेट लगा सकते हैं, चाहे वो जो भी हो। फाई सबसेट ऑफ, क्योंकि फाई में कुछ भी नहीं होता है, फाई खाली होता है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होते हैं, इसलिए फाई के साथ हम किसी का भी सबसेट लगा सकते हैं, सबसेट यूज कर सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, थर्ड प्रॉपर्टी, इफ n इज ए कार्डिनल नंबर ऑफ a set A, then total number of its subset is 2 to the power n. If n is cardinal number of a set A, then total number of its subset is 2 to the power n। यानी अगर किसी सेट के कार्डिनल नंबर n है, कार्डिनल नंबर अभी पीछे बताए थे, कार्डिनल नंबर मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट, उस सेट में कितने एलिमेंट हैं, तो उसको कार्डिनल नंबर कहेंगे। तो उसके टोटल जो सबसेट्स की संख्या होगी वो 2 to the power n होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेट है A, जिसके अंदर 3 एलिमेंट हैं 1 2 3, तो इसका कार्डिनल नंबर 3 हो गया। तो इसका हम अगर नंबर ऑफ सबसेट निकालें सेट A का, कि इसके कुल कितने सबसेट बनेंगे, तो नंबर ऑफ सबसेट इसके हो जाएंगे 2 to the power में 3, यानी इसके 8 सबसेट होंगे। अब 8 सबसेट कौन कौन से होंगे देखते हैं। जैसे एक हो गया फाई किसी भी सेट का सबसेट होता है, पहला सबसेट ये हो गया। दूसरा खुद ए ही अपने आप का एक सबसेट होता है, तो 2 सबसेट हो गए इसके। अब सबसेट होता क्या है, तो इस सेट के अंदर से कोई भी एलिमेंट
एक या एक से अधिक एलिमेंट निकाल करके बाहर रखेंगे किसी सेट में, तो जो सेट बनेगा वो सबसेट होगा। जैसे अगर हम केवल 1 ले लें तो एक ये सबसेट हो गया, केवल 2 ले लें तो एक ये सबसेट हो गया, केवल 3 ले सकते हैं, एक ये सबसेट हो गया, या 2 को लिया जा सकता है। तो 2 को लेने के लिए जैसे हम मान लीजिए 1 2 को ले लेते हैं, या 2 3 को ले लेते हैं, या 1 3 को ले लेते हैं। बस टोटल इतने ही सबसेट बनेंगे। एक बार तीनों को लिया गया, एक बार एक भी नहीं लिया गया 5, एक बार एक एक को लिया गया, एक बार 2 को लिया गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके टोटल कितने सबसेट बने? 8। इसी तरह से अगर किसी भी सेट में सपोज मान लीजिए कोई सेट ए है, इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो 4 है, यानी कार्डिनल नंबर इसका 4 है, तो इसके टोटल सबसेट हो जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे 2 टू द पावर 4, यानी 16 सबसेट होंगे। कैसे होंगे? एक 5 होगा, ये पूरा होगा, फिर इसी तरह से 3 3 का, 2 2 का, एक एक का लेकर के बनाएंगे। टोटल नंबर ऑफ सबसेट 16 होंगे। तो अगर किसी सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट n हो, यानी कार्डिनल नंबर, तो उसके 2 टू द पावर n सबसेट होंगे। तो इस प्रकार से हम नंबर ऑफ सबसेट इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। इसको याद रखना है। अब ये फार्मूला कैसे आया यहाँ पर नहीं बताया जा सकता, हम इसको अगले चैप्टर यानी परमुटेशन कॉम्बिनेशन जब स्टार्ट करेंगे उसमें बताया जाएगा, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है, अभी बताने पर ये क्लियर नहीं होगा। तो फ़िलहाल इसको फार्मूले को याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ जो सबसेट्स होते हैं वो 2 टू द पावर n होते हैं, अगर n उसका कार्डिनल नंबर है तो। अगला है सबसेट इंटरवल एज सबसेट ऑफ R। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंटरवल एज सबसेट ऑफ R। R क्या होता है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। जैसे सपोज मान लीजिए हम एक सेट लिखते हैं, एक सेट हम लिखते हैं, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट x सच दैट x is greater than a and less than b where x belongs to R। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? जैसे मान लीजिए ये रियल लाइन है, तो रियल लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सभी पॉइंट्स एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज मान लीजिए इस रियल लाइन पे कहीं ना कहीं ये दोनों नंबर होंगे a और b, तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है? सेट बिल्डर फॉर्म है, ऐसे एलिमेंट x का सेट जो a से बड़ा है और b से छोटा है, यानी जो a और b के बीच में जितने भी रियल नंबर आएंगे इन सभी रियल नंबर का ये सेट है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक इनफाइनाइट सेट है। अब इस सेट का हम रोस्टर फॉर्म नहीं लिख सकते, इसकी लिस्टिंग नहीं कर सकते, लिस्ट नहीं बना सकते। अब इसके लिए बनाया गया इंटरवल, यानी इसी को हम लिख देते हैं इस तरह से, ओपन इंटरवल ए बी, छोटे वाले ब्रैकेट में रखते हैं। इसका मतलब है इसको पढ़ते हैं ओपन इंटरवल ए बी, या बाहर की तरफ एक ब्रैकेट उल्टा लगा देते हैं, बाहर की तरफ ओपन कर देते हैं। इसका मीनिंग है ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल ए बी का सीधा मीनिंग हुआ कि ए और बी के बीच के सभी रियल नंबर जितने होंगे इनफाइनाइट, इन सभी के सेट को शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ये एक इनफाइनाइट सेट है, इसको रोस्टर में चेंज नहीं किया जा सकता, इसकी लिस्टिंग नहीं की जा सकती। जैसे मान लीजिए कि तो इसको हम पढ़ेंगे ओपन इंटरवल ए बी। क्या पढ़ेंगे? ओपन इंटरवल ए बी पढ़ेंगे इसको। जैसे मान लीजिए कि हम अगर लिखते हैं ओपन इंटरवल 3 4, ओपन इंटरवल ऐसे लिखेंगे
या ओपन इंटरवल ऐसे लिखेंगे। दोनों का मीनिंग सेम है, रिप्रेजेंटेशन एक ही है दोनों का मीनिंग। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि ये ऐसे एलिमेंट x के सेट हैं कि x जो है वो a से बड़ा है और 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। इसका मीनिंग ये हो गया कि 3 और 4 के बीच में जितने रियल नंबर आएंगे, इन सभी रियल नंबर का जो सेट होगा वो ओपन इंटरवल 3, 4 से रिप्रेजेंट होगा। इसको रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम 3, 4 पर ओपन है इसलिए ओपन सर्किल बना देते हैं और बीच वाले पार्ट को कलर कर देते हैं। इसका मतलब है कि 3, 4 को नहीं लेना है, इसमें 3, 4 को छोड़ देना है। 3, 4 को छोड़ देने का मीनिंग ये है कि 3 और 4 के बीच के जितने भी रियल नंबर हैं वो सभी इसमें आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम जो है ओपन इंटरवल 3, 4 को रिप्रेजेंट करेंगे। अगले वीडियो में हम इंटरवल के बारे में बताएंगे, क्लोज इंटरवल और सेमी क्लोज, सेमी ओपन इंटरवल। धन्यवाद।